मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया था, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इंडिया के साइज के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का कोस्टल लाइन कितनी है, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, ये सब कुछ पढ़ा था। और हमने उसका सेकंड पार्ट पढ़ा था लोकेशन, इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। यानी कि इसकी जो टॉपिक था, जो हमारी हेडिंग थी साइज एंड लोकेशन, उसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर पढ़ा था। आज हम लोग इसका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियाज एंड द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, इंडिया में वर्ल्ड की क्या पोजीशन है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मैप से भी देखेंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पास में एक मैप जरूर रखें, एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया मैप। क्लियर है? तब आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं, इंडिया की पोजीशन देखते हैं किसमें, वर्ल्ड में। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है वीडियो में कि ये हमारा पूरा क्या है, एशिया पार्ट है। ये पूरा हमारा क्या है, एशिया का पार्ट है, जिसमें ये क्या है, इंडियन ओशन है, और ये हमारा पूरा एशिया का पार्ट है। अगर मैं इंडिया की लोकेशन देखता हूं तो इंडिया क्या है, एशिया की क्या है, बिल्कुल साउथ में है। तो इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री। ये ध्यान रखना आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि इंडिया कैसी कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है। क्यों है? क्योंकि ये एशिया के, इस पूरे एशिया के किधर की साइड पड़ रहा है, साउथ की साइड पड़ रहा है। तो इंडिया कैसी कंट्री हो गई, साउथ एशियन कंट्रीज हो गई। क्लियर है? दूसरी चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि इंडिया इज वेल कनेक्टेड टू द, ये आपका कौन सा हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वेस्ट एशिया होगा। यानी कि इंडिया ईस्ट एशिया से भी लगा हुआ है और वेस्ट एशिया से भी लगा हुआ है। साथ ही साथ आप देखिए कि इंडिया की यहाँ इधर नीचे की साइड में क्या है, इंडियन ओशन है, यहाँ भी क्या, बे ऑफ बंगाल, ये पूरा इंडियन ओशन लगा हुआ है। यानी कि इंडिया ओशन में भी इसका काफी अच्छा मान है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन। ठीक है, तो आपको वो वही उसी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो पहले आप समझिए पोजीशन आपने जैसे देखा कि इंडिया कहाँ पर है, एशिया के साउथ में। दूसरा, इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, और नीचे किससे जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशन से। क्लियर है? अब देखिएगा कि इंडिया का जो साउथ का पार्ट है, इंडिया का, ये आपने देखा था अभी, ये वाला, ये पूरी कोस्ट लाइन है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल, नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन ओशन क्या बनाता है, यहाँ पे एक डिक्कन पेनिसुला बनाता है। समझिए पेनिसुला क्या होता है। पेनिसुला वो एरिया को बोला जाता है जो तीन साइड से, जो थ्री साइड से किससे घिरा हो, थ्री साइड से वाटर से घिरा हो, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिसुला। तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इंडिया का कैसा पार्ट है, पेनिसुलर पार्ट है। क्लियर है? तो ये पेनिसुलर पार्ट है, ये पूरा क्या बनाता है, कोस्ट लाइन बनाता है। यहाँ पूरी पे क्या है, लॉन्ग कोस्ट लाइन बनती है। ये पूरी क्या है, कोस्ट लाइन है इंडिया की, ये क्या है, पूरी कोस्ट लाइन है। तो जब ये कोस्ट लाइन है तो यहाँ पर बहुत सारे क्या बनाएंगे, पोर्ट्स बनाए जाएंगे, है ना, जो पोर्ट्स इस इंडिया को दूसरी कंट्रीज के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि आप देखें कि ये पूरी कोस्ट लाइन है, ये वाली कोस्ट लाइन है, ये इस कोस्ट लाइन से इंडिया अफ्रीका के साथ जुड़ गया, इसी कोस्ट लाइन से ये साउथ अमेरिका के साथ, इसी कोस्ट लाइन से ये किसके साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, इसी कोस्ट लाइन से किसके साथ जुड़ गया, यूरोप के साथ जुड़ गया, इसी के साथ ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गया, और वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज से भी, ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी जुड़ गया। तो वही हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, इंडिया की लोकेशन ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में है। क्लियर है? तो कनेक्टिविटी विद द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये नीचे किससे जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशन से भी जुड़ा हुआ है। जब इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ तो इसको क्या मिल जाता है, एक बहुत बड़ा रूट मिल जाता है, सी रूट मिल जाता है, क्या करने के लिए, दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए। आगे देखते हैं
डेक्कन पेनिसुला, जैसे कि अभी मैंने बताया था डेक्कन पेनिसुला किसको बोलते हैं, जो इंडिया का साउथ वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन पेनिसुला। प्रोक्यूड्स इनटू अ इंडियन ओशन प्रोवाइडिंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इससे इसको क्या मिलती है, लंबी कोस्ट लाइन मिलती है, लॉन्ग कोस्ट लाइन इन दिस रीजन। दिस हेल्प टू स्टेबलाइज क्लोज रिलेशनशिप विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ईस्ट एशिया। यानी कि वो जो लॉन्ग कोस्ट लाइन बनी है मिलती है हमें, वो लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारे लिए हेल्प करती है क्या करने के लिए, एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने के लिए, किनके साथ में, वेस्ट एशिया के साथ में, अफ्रीका के साथ में, यूरोप के साथ में और ईस्ट एशिया, यानी मैं देख सकता हूँ वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ में। इंडियाज रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड कॉन्टेक्ट थ्रू द लैंड पासिस एंड ओशन। ये समझने की पॉइंट है आपका कि देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया के जो ओशन से जब इंडिया दूसरे वर्ल्ड के साथ जुड़ता है, ये तो रिसेंटली टाइम की बात है। आपको पता है सबसे पहले किसने, वास्को डी गामा ने सी रूट ढूंढा इंडिया के में आने जाने का, क्लियर है। उससे पहले भी इंडिया क्या था, ट्रेड करता था दूसरी कंट्रीज के साथ में। तो उस समय ट्रेड कैसे होती थी, लैंड रूट्स के द्वारा होती थी। अब लैंड रूट्स में देखिए कैसे होती थी कि जो माउंटेन्स हमारे हुआ करते थे, उन माउंटेन्स के बीच में जो पासेस हुआ करते थे, उन पासेस के थ्रू क्या होती थी, लैंड रूट्स होती थी। यानी कि पहले पहले भी इंडिया क्या करता था, दूसरे देशों के साथ में रिलेशनशिप रखता था, लेकिन पहले वो किसके साथ रखता था, लैंड रूट्स के द्वारा। बाद में क्या हुआ, जब ओशन रूट्स डिस्कवर हो गए तो ओशन रूट्स के द्वारा भी उसने क्या करना शुरू कर दिया, दूसरी कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दिया। दीज रूट्स, इन रूट्स ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। यहाँ पे आपको समझने की बात है कि आइडियाज एंड द कमोडिटीज, समझिएगा कि ये जो रूट्स के द्वारा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक कम्युनिटी या एक पर्सन ही दूसरे देश के अंदर आता है, या कोई सामान ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर आता है। इसके साथ साथ जो आइडियाज होते हैं, वो आइडियाज भी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के अंदर जाते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं चाइना जाता हूँ किसी सामान को सेल करने के लिए, तो मैं उस सामान को सेल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे जो आइडियाज हैं, मेरा जो रहने का तरीका है, मेरी जो फूड हैबिट्स हैं, मेरी जो सोच है, मेरे जो विचार हैं, मेरे जो व्यूज हैं, वो भी कहाँ जा रहे हैं, वो दूसरी कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं। तो दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूट इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज। जैसे कि होली बुक्स, एग्जाम्पल में क्या दिया, होली बुक्स, जैसे कि आपने देखा होगा रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है। तो इन सब के क्या क्या आइडियाज हैं। जब कोई एक व्यक्ति इंडिया से बाहर जाएगा या इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति आएगा, तो वो अपने साथ में उन होली बुक्स से रिलेटेड जो आइडियाज होंगे उनको भी लेके जाएगा, क्लियर है। स्पाइसेस, आपने पता है जब वेस्टर्न कंट्रीज के जो ब्रिटिशर्स थे जब इंडिया आए थे, तो उन्होंने को हमारे यहाँ का स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, है ना। तो ये हमारा क्या था, कल्चर था एक तरह से। मुस्लिन आपको पता होगा, टेक्स को बोलते थे, फैब्रिक होता था, कपड़ा होता था एक फैब्रिक, क्लियर है। ग्रीक, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से लोग इंडिया आए और वो अपना एक कल्चर है, वो अपने आइडिया से गए, हमारे लोग भी कुछ ना कुछ लेकर आए। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब ट्रेड करने के लिए कहाँ जाते थे, ग्रीक में जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे जब ग्रीक देश में जाया करते थे, तो वहाँ से क्या क्या सीख कर आए, जो ग्रीक में जो बिल्डिंग्स बनती थी जिस तरीके की, तो उस तरीके की बिल्डिंग किस तरीके से बनती है, वो इंडिया के अंदर बनाई गई। तो वहाँ का कल्चर ही तो वहाँ पर लाया गया, क्लियर है। तो ग्रीक स्कल्पचर एक्सेट्रा, क्लियर है। इसके बाद में आपको समझना है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल क्या है, तो एक छोटी सी जगह है, वहां पर एक कैनाल बनाया गया है, स्वेज कैनाल। तो आपको समझना उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, क्या रोल है स्वेज कैनाल का। तो देखिएगा कि स्वेज कैनाल जो है वो आपका यहाँ पर है, ये यूरोप है हमारा और ये अफ्रीका है। स्वेज कैनाल जो है वो आपका कहाँ पर है, ये देखिए ये आपका है यूरोप, ठीक है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है यूरोप, और ये हमारा क्या अफ्रीका। यहाँ पर क्या है, मेरिडियन सी, ये आपका मेरिडियन सी है, और ये आपका क्या है, ये आपका रेड सी है। तो यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर ये अफ्रीका के बिल्कुल कोने पर, और अफ्रीका और यूरोप जहाँ मिलते हैं वहाँ पर एक जगह है इजिप्ट में क्या है, यहाँ पर है स्वेज, ये जगह है स्वेज, ठीक है। अब देखो ये स्वेज यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर दो वाटर, देखिए यहाँ पर क्या है, मेरिडियन सी है, यहाँ पर क्या है, रेड सी है।
इन दोनों के बीच में ये छोटी सी जगह थी। तो देखिए जैसे ये पानी है, ये पानी है, ये बीच में क्या थी, थोड़ी सी ज़मीन थी। तो क्या किया गया, यहाँ से इस ज़मीन को निकाला गया और इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेज कैनाल। अब इससे हुआ क्या वो देखिएगा कि पहले इंडिया से जब यूरोप जाना होता था, इंडिया से यूरोप जाने का जो रास्ता होता था वो इस तरीके से होता था कि यहाँ से ऐसे करके यूरोप जाया करते थे। क्लियर है? लेकिन इस स्वेज कैनाल से बनने से क्या हुआ कि अब हमें इतना नहीं घूमना पड़ता, अब हमें क्या है, सीधा इंडिया से इस मेरिडियन सी के इस रेड सी से होते हुए इस स्वेज कैनाल को पार करते हुए और इस मेरिडियन सी से जाते हुए हम कहाँ जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। इस सब से हुआ क्या, इस स्वेज कैनाल से बनने से हुआ क्या, वो आपको समझना है कि स्वेज कैनाल को ओपनिंग करने से क्या हुआ कि ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन द कैनाल कब किया गया, ये 1869 में। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है स्वेज कैनाल को कब बनाया गया, कब खोला गया, 1869 में। रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोप। इससे क्या हुआ, इंडिया और यूरोप के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। जैसे कि अभी आपने देखा था कि पहले हमें क्या करना पड़ा था, यूं घूमकर जाना पड़ रहा था, अब हम क्या डायरेक्टली यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। तो इससे हमारी कितनी डिस्टेंस कम हुई, 7000 किलोमीटर कम हुई। इसके आगे का टॉपिक इंडियस नेवर्स हम लोग इसके बाद वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे।